आज हमारे मार्केट महारथी सेगमेंट के मेहमान हैं विनीत सांबरे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाज़ार एक अहम घड़ी में आ गया है। एक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सामने बजट है। बाज़ार को ये लग रहा है कि एक तरफ कुछ ना कुछ मजबूरी है कोलिशन गवर्नमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स शायद ना दिखाई दें। फिस्कल प्रूडेंस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, रियल टीयर 2 टीयर 3 रूल की तरफ खर्चा बढ़ाया जाए या नहीं। किस तरह से आप देखते हैं बजट मार्केट स्टैंड पॉइंट से इसकी अहमियत इस बार? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो काफ़ी ये जो सिचुएशन है ये मुझे ये दर्शाती है कि बजट कई मामलों में बैलेंस होना चाहिए, और ना कि इसमें जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने सही तरीके से जो अपने खर्चे हैं वो बढ़ाए, सही एरियाज में बढ़ाए जो कि बहुत रिक्वायर्ड थे। कई सालों से हम देख रहे थे कि कई सारे जो सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के, डिफेंस हुए, रेलवेज हुए, रोड्स हुए, पोर्ट्स हुए, इनमें रिक्वायरमेंट थी, तो सरकार ने वो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने स्पेंड की गति जो है वो बढ़ा दी थी। तो हम देख रहे थे 30% 40% की रेट से इन एरियाज में स्पेंड हो रहे थे। अब आगे जाके एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के पास अभी भी फायर पावर है। ये हो सकता है कि अब हम 25-30% से ना ग्रो करें, बट 10-12% से हम ग्रो करें केपेक्स को। वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंटली पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखा कि मिड इनकम है, लो इनकम है, रूरल मार्केट है, जहाँ पे थोड़ा सा उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो चुकी थी या खराब हो चुकी थी, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत आगे चला गया था, उनकी इनकम लेवल इतनी हाई नहीं थी। तो वहाँ पे से डिमांड सिनेरियो जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो चुका था। अब ऐसा मानना है कि बजट हो सकता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखे और अपना कुछ एलोकेशन उनकी तरफ भी बढ़ाए, थोड़ा सा पॉपुलिज्म और थोड़ा सा इनकी तरफ स्पेंड करना मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी यहाँ से आती है, लार्ज पार्ट ऑफ द डिमांड यहाँ से आती है। और हमने कई सेगमेंट में जो एंट्री लेवल है, मिड इनकम, लो इनकम वाले जो कई सेगमेंट है, वहाँ पे अभी तक कई आफ्टर कोविड डिमांड इंप्रूव होते देखा नहीं है। तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बजट कई मामलों में बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट अपना फिस्कल मेंटेन कर सकती है। उनके पास आरबीआई डिविडेंड का पैसा भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, टैक्स के जो नंबर्स है वो अभी तक तो सही आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना स्पेंड्स को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा या पॉपुलिज्म को ही बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। विनीत, आपकी क्या राय है इस बजट में कौन से सेक्टर्स पे खास तौर पे ध्यान दिया जा सकता है? रूरल, एफएमसीजी, डिफेंस, पावर, कुछ ऐसे स्पेसेस जहां आपको लगता है कि हाउसिंग, जहां डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस रहेगा और उसका इफेक्ट इकोनॉमी को भी होगा, और इसलिए बाजार में भी रिलेटेड स्टॉक्स पे ऊपर ध्यान रख सकते हैं? एक्चुअली जो सेगमेंट्स की आपने बात करी, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये इन सेगमेंट्स में बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ये देखना चाहेगी कि ब्रॉड बेस ग्रोथ हो और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनको भी सहायता मिले। तो आई थिंक इस सिलसिले में जो भी वो स्टेप लेंगे हम देखेंगे बजट में, बट जो भी स्टेप लेंगे ये इनके सहायता के लिए होगा और इससे जो है ब्रॉड बेस डिमांड इंप्रूव होगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जैसे आज कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो जो टेक्सचर है वो टेक्सचर ऐसा हो गया है कि कई सेगमेंट्स में बहुत रिटर्न्स इतने ज़्यादा आए हैं कि एक्सपोजर नॉर्मली ज़्यादा हो गया है। बट हो सकता है कि आगे जाके जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा हम इन सेगमेंट्स में जो एग्री मार्केट है, जो एंट्री लेवल मार्केट है, हो सकता है एफएमसीजी हो या दूसरे कंज्यूमर कैटेगरीज, हम मुझे थोड़ा डिस्क्रिशनरी ज़्यादा बेटर लगता है एफएमसीजी से। तो मैं डिस्क्रिशनरी भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कौन से सेगमेंट है जो ब्रॉड बेस्ड रूरल और लो इनकम से बेनिफिट हो सकते हैं, आपने हाउसिंग कहा। सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा एलोकेशन जो है वो डिजर्व करता है कि थोड़ा पैसा वहाँ पे एलोकेट हो जाए। जी विनीत, ये जो आपका लो वैल्यू रिटेल पार्ट है वो बहुत समय से हिट रहा है। क्या आप वैल्यू रिटेल की तरफ देखना चाहेंगे, जो मासेस रिटेलिंग है? इनफैक्ट वैल्यू ही क्यों, अगर हम देखें मॉल ऑपरेटर्स वो सब जो है कंजम्पशन के पार्ट, आपको लगता है ये अच्छा कर सकते हैं यहाँ से मॉल ऑपरेटर्स और वैल्यू रिटेल सेगमेंट?
एक्चुअली क्या है कि वैल्यू रिटेल में मतलब पिछले 2-3 साल के मुकाबले एक और चीज़ जो देखी है कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज कंपनीज की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो कंपटीशन को सही तरह से मात दे पा रहे नहीं दे पा रहे, मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ मैंने इतने गौर से इनको इमर्जिंग सिग्निफिकेंटली बेटर ऐसा देखा नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आउट ऑफ रडार है। बट रिटेल मॉल की तरफ यदि बात करें तो हमारे पास हमको ये सेगमेंट ओवरऑल अच्छा लगता है। थोड़े वैल्यूशंस ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जो है कंजम्पशन ट्रेंड, मुझे लगता है कि मॉल कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। कंजम्पशन ट्रेंड ओवरऑल जो अर्बन का है या जो प्रीमियम कैटेगरी का है, वहाँ पे तो कोई मॉडरेशन दिख नहीं रही है एज ऑफ नाउ। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉडरेशन हो, बट स्टिल डिमांड मोमेंटम शुड बी ओके। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म के राइट। हिसाब से मॉल बिजनेसेस आर प्रेटी ओके।